आज कुछ प्रीमियम सर्विस जो होता है, जो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम परचेज ऐसा मतलब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होने के बाद आपको फैसिलिटी मिलता है। वो अगर कोई ट्रिक्स के वजह से आपको मिल जाए तो कैसे रहेगा। कोई ऐसे कुछ आपको पे नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके इंडिकेटर सेक्शन में ही है। पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन सा प्रीमियम फीचर्स है जो आपको नहीं मिलता। वो है ये वाला। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो मल्टी टाइम फ्रेम में ये अगर आप ट्राई करने जाओगे तो आपको दिखाएगा कि several charts per tab, your plan has one chart per tab limit, but your upgrade plan let you know see up to 16 linked charts। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग अगर एक ही शायद मान के चलो कि बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, हम एक ही चार्ट में तीनों टाइम फ्रेम चारों टाइम फ्रेम एक साथ टैली करना चाहते हैं। जहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि इस पोर्शन में 5 मिनट्स चार्ट क्या ट्रेंड लगा रहा है, 15 मिनट्स चार्ट क्या ट्रेंड लगा रहा है, 1 आवर की चार्ट क्या ट्रेंड लगा रहा है, 2 आवर की चार्ट क्या ट्रेंड लगा रहा है, एंड 4 आवर्स की चार्ट क्या ट्रेंड लगा रहा है। एक ही साथ अगर आप देखोगे उसमें आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि हर बार आपको 4 घंटे की में चार्ट आप क्या देख रहे हो, क्या मार्किंग कर रहे हो, 2 घंटे की चार्ट में क्या मार्किंग कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो शायद हो सकता है कि बार बार आपको 5 मिनट्स एंड 1 आवर में शिफ्ट करना पड़ा कि ये शायद इस जोन से घूम सकता है, तो 5 मिनट्स में मुझे नीचे एक बार क्रॉस चेक करना पड़े। तो हर बार अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि जो इसका इम्पोर्टेंस जानता है वो बहुत कुछ करता है, क्योंकि एक ही चार्ट पैनल पे 3-4 टैब अलग अलग टाइम फ्रेम का वो रखता है, जिसमें उसका ट्रेडिंग और हाई स्पीड स्कैल्पिंग को वो अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाए। तो इसके वजह से आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो उसके वजह से मैं एक इंडिकेटर प्रेफर करूँगा। और इंडिकेटर में क्लिक करिए, सर्चिंग में आइए, उसमें लिखिए MTF चार्टिंग। एक गुड गेंस बोल के जो डेवलपर है वो डेवलप किया है MTF चार्टिंग। 147 अभी यूज़र है, बहुत छोटे यूजर्स है। ये बहुत सारे अपग्रेड भी हुआ है, तो अभी का अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे दिखता है, चार्ट के बाजू में आपको ऐसे दिखाएगा। एंड इसका सेटिंग में अगर जाओगे तो आपको बॉडी बॉर्डर एंड विक्स का कलर चेंज कर सकते हो। NTF जो लेवल है, दैट मीन्स ऊपर वाला जो लेवल है वो आप चेंज कर सकते हो, स्मॉल कुछ जो भी है। इसका पैडिंग फ्रॉम कैंडल्स ये क्या है, ये भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बोल देता हूँ, सॉरी। इसको हटाते हैं, ओके। ये क्या है, पैडिंग फ्रॉम लास्ट कैंडल, दैट मीन्स ये रनिंग कैंडल मार्केट में चल रहा था, उसके बाद जो इंडिकेटर यहाँ से इतना दूर तक दिखा रहा है, इसका डिफरेंस कितना रखना चाहते हो आप। अगर 5 रखना चाहते हो तो 5 कर दोगे तो बहुत क्लोज आ जाएगा। इसको आपका मेन जो चार्ट है, जो रनिंग चार्ट है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो आपको एक डिफरेंशियल पता चल जाएगा। एंड बेसिकली इसका कलर भी अलग है, तो मेन चार्ट से इसका आप सेपरेट कर सकते हो। एक पैडिंग बिटवीन MTF कैंडल्स, दैट मीन्स एक टाइम फ्रेम के छोड़ के और एक टाइम फ्रेम में आप कितना गैप रख सकते हो। ये 2 कैंडल्स है, आप इसको 5 कैंडल्स 10 कैंडल्स जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। 2 डिफरेंस है। एंड कितने सारे आप टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो। मैं 5 मिनट्स, एक में 5 मिनट्स, एक में 15, एक में 30, एक में 1 आवर,
2 आवर आप हो सके तो कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाएगा कि कैसे आ, इसको आप मान के चलो। ये मैं 30 मिनट्स है, ये 2 आवर्स नहीं, ये 4 आवर्स कर देता हूँ। एंड ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये है कितना कैंडल आप देखोगे। ये मैं 30 कैंडल मैं 5 मिनट चार्ट में देखना चाहता हूँ, 15 मिनट चार्ट में 15 कैंडल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड मान के चलो कि 4 आवर्स में मुझे 10 कैंडल देखना है, ओनली 10 कैंडल। तो करते हैं, और कुछ चेंजेस नहीं है, स्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं है, बस ओके करो एंड देखो सिनेरियो क्या सीन है। ये 4 घंटे की चार्ट में ये था। अब अगर 4 घंटे में चार्ट में चल जाओगे तो आपको वही देख पाओगे आप। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ज़्यादा जूम करने से नहीं होगा, क्योंकि एक सेकंड देख लो, नहीं ये वाला देख लो। देखो ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहे हैं कि देख लो। पहले ये देख लो, लास्ट वाला कैंडल का व्यू, बड़ा वाला रेड कैंडल, सब कुछ मिल रहा है। अभी 60 मिनट्स हम लोगों का चार्ट है, तो 1 घंटे की चार्ट में हम लोग शिफ्ट होते हैं। एंड 16 मिनट्स में देख लो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये गया है, ऊपर गया, ये वाला हाई किया, देखो एग्जैक्ट हाई यहाँ से मैच कर रहा है। तो जो भी 1 घंटे की चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे प्रिंट होगा। 30 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, 5 मिनट के। तो इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा मान के चलो मैं 1 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, मुझे 5 मिनट का ट्रेड करना है, मुझे मालूम है कि ये 5, 15, 30 का चार्ट है। तो मुझे 1 मिनट का जो चार्ट चल रहा है उसमें ये 5 मिनट का चार्ट है। दैट मीन्स इस स्कैल्पिंग में कहाँ का स्कैल्प कर सकता हूँ इसका। ये अगर मैं मान के चलो गोल्ड में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड में 1 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलिडिटी रहता है, तो आपको शायद मैं ये दो दो चार्ट देखूँगा। 1 मिनट का ट्रेड ऐसे ले रहा हूँ, तो 5 मिनट का एंड 15 मिनट का, इस दो चार्ट को मैं प्रेफर करूँगा एंड टैली करूँगा 1 मिनट की चार्ट के लिए। चलो देखो, चलो कुछ भी हम ट्रेड लेने के लिए कुछ देखते हैं। हाँ मान के चलो एक अच्छा सा कुछ, हाँ ये देख लेते हैं। एक प्रॉपर बियरिश जोन का ट्रेड मैं देखूँगा 5 मिनट्स में। कौन सा ट्रेड है, ये वाला ट्रेड लेवल जो है ये अच्छा है, इसको मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। मैं मार्क कर लेता हूँ पहले, ये कौन सा लेवल था, ये रेड वाला, ये वाला। ओके, इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, एंड मुझे 1 मिनट चार्ट में चला जाता हूँ। तो मान के चलो 1 मिनट में मुझे ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर इस कैंडल पे हूँ 5 मिनट कैंडल में। तो इस 5 मिनट कैंडल पे मुझे मैं एक्चुअली क्या देख रहा हूँ, जो ये जो कैंडल है इसका अगर नेक्स्ट वाला कैंडल क्लोजिंग इससे ऊपर उठ जाए, इसका ऊपर से उठ जाए, तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। मगर इससे अगर नीचे क्लोज देता है कैंडल कोई भी एंड पे, तो मुझे वहाँ पर इसका सेल एंट्री लेना है। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि इसका जो क्लोजिंग हुआ है, कहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पर। दैट मीन यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, ये बहुत बेहतरीन क्लोजिंग है। तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट कर दिया मैंने, मान के चलो कि यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। कितने पीप्स का स्टॉप लॉस था, मैं थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ा के 10 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा। एंड 1:20 अगर आप लोगे तो
यहाँ पर आ जाएगा। चलो 20 लेते हैं, 1:2 लेते हैं, सॉरी 1:2 अगर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यह से यह तक का जो रैली है, इस रैली को मैं 5 मिनट चार्ट में कंपेयर करूँगा। जब नीचे मेरा ट्रेड कहाँ एक्चुअली एग्जीक्यूट हुआ है आपको बोलूँ तो मैं 5 मिनट का चार्ट में आगे देखूँगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, आप नीचे इस कैंडल को फॉर्मेशन हो रहा है, इस कैंडल को फॉर्मेशन हो रहा है, इस कैंडल को फॉर्मेशन हुआ है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा देखने के एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि यहाँ पर कोई भी कैंडल टू कैंडल गैप फिलिंग कर रहा है कि नहीं। उसमें हम लोगों को क्या लगता है कि ट्रेंड डायरेक्शन कभी भी रिवर्स कर सकता है। इसके ऊपर कहाँ कैंडल डायरेक्ट गैप है, इस गैप है, तो कभी भी मार्केट यहाँ पर गैप फिलिंग हो सकता है। मगर इसके नीचे कोई गैप फिलिंग नहीं है, तो मार्केट का जो ये स्लाइट आप मूव होगा ना, उसमें हम लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि अपर में जब भी जाएगा इसमें कोई भी एंड पे इसका सेलिंग जोन क्रिएट होगा एंड फिर से नीचे आएगा। तो गैप फिलिंग कहाँ आया, इधर में आया, और उसके पहले ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि इसका 1:2 हो गया था। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर एंट्री होते तो ये जो एरिया था, ये जो एरिया था इसका 15 मिनट में इसका गैप फिलिंग हो रहा था। ये देखो बहुत इजीली, देखो इसका छोटा सा एक गैप था 15 मिनट्स में, ये गैप फिल किया। इस गैप फिल को ये यह से एक्चुअली इसका आप बोल सकते हो एक छोटा सा एपीजी था जिसके हिसाब से ये टैप किया, यहाँ पर टैप किया, ये जो प्लेस था यहाँ पर टैप किया एंड नीचे गिर गया। तो इसलिए एक ही चार्ट में आप तीनों चीज़ देख पा रहे हो, जहाँ पर हम लोगों को टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि एक ही चार्ट में मैं जितने सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम मेरे खुद का जो भी टाइम फ्रेम मैं चाहता हूँ वो एक साथ डिस्प्ले हो जाए एंड एक साथ ही मैं देख पाऊँ कि 1 मिनट चार्ट में क्या हो रहा है, 5 मिनट चार्ट में क्या आ रहा है एंड 30 मिनट्स चार्ट में क्या है कि और 15 मिनट्स चार्ट में क्या है। हो सकता है कि मैं यहाँ पर 1 मिनट लगा लूँ, हो सकता है मान के चलो सब कुछ मैं 0 कर देता हूँ एंड मान के चलो इसको मैं 1 मिनट चार्ट में कर देता हूँ। ओके 30 मिनट्स, मगर 1 मिनट जब भी चार्ट में जाऊँगा तो इसको और भी ज़्यादा मुझे देना पड़ेगा। ओके, और इसको मैं 10 कर देता हूँ, ज़्यादा होने से स्पेस का इशू आता है। चलो ये 5 मिनट का चार्ट कर दिया। अब देखो सिनेरियो क्या है, ये बहुत अच्छा सिनेरियो होगा। ये है मेरा 5 मिनट का चार्ट, ये है चल रहा है 1 मिनट का चार्ट। अब बहुत इजीली देखो, ये बहुत अच्छा खासा एक चार्ट मॉडल है जो 5 मिनट है। ये 1 मिनट में क्या रिएक्ट कर रहा है, मुझे 5 मिनट के मान के चलो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये हमें से मैं कुछ ट्रेड लिया हूँ जिसका मुझे 10 पिप्स का स्टॉप लॉस था एंड यहाँ पर टारगेट था, मान के चलो ये मेरा टारगेट चल रहा है। तो ये तो 5 मिनट में चल रहा है, मगर 1 मिनट में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है एंड एफ है, उसको टैप करके थोड़ा नीचे आ सकता है। या फिर इसको देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में इसमें कोई एफ निकलता है कि नहीं जिसमें वो टैप करके एंड ऊपर भागेगा एंड हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर 1 मिनट में और एक रिजेक्शन है। कहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन है एफ इंक्लूडिंग ऑर्डर ब्लॉक एंड उसके ऊपर भी है। तो हम लोगों का टारगेट भी यहाँ पर है, बहुत इजीली हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए एमटीएफ चार्टिंग आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे लेआउट बनाने के लिए यूज कर सकते हो, बहुत फ़ायदा मंद है एंड एक ही चार्ट में आपको
एक अच्छा खासा प्रीमियम एक्सेस भी मिल जाएगा। वन टाइप ऑफ कि बाईपास करके आप एक ही चार्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम का लेआउट देख रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ ट्यूटोरियल और आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद लगा इस इंडिकेटर को, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। एंड कौन सा टॉपिक्स में आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक एक्सपेक्ट करते हो और कौन सा इंडिकेटर एक्सपेक्ट करते हो मेरे से, वो आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं उसके बारे में भी आप लोगों के साथ मेरा जानकारी शेयर करूँगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।